Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 8th. Okay, so बेटा class 8th में मैं 7th चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज करा रही हूँ. तो उसमें कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव्स बताया था. ठीक है, तो बेटा आज वेरी शॉर्ट भी बताया था. बेटा मैं आपका एक ट्रू फॉल्स में आपकी एक क्वेरी थी. ट्रू फॉल्स का जो आपका लास्ट है 5th वाला, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट, उसमें आपका फॉल्स होगा. सारे बच्चे उसको इंप्रूव कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा. ठीक है, उसमें जो ट्रू फॉल्स है कल आप लोगों का क्या हो गया था, उसमें ट्रू था पर ट्रू आपका रॉन्ग आंसर होगा बेटा. ट्रू नहीं होगा, फॉल्स आंसर होगा. ट्रू फॉल्स के 5th वाले में फॉल्स आंसर होगा. बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो उसको आप सारे बच्चे सुधार लीजिएगा. ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर के सेकेंड ऑप्शन में. ठीक है, वेरी शॉर्ट के सेकेंड आंसर में आप लोग के जो क्वेश्चन है वो कौन से है. सबसे राइट टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आप लोग को सबसे पहला नाम क्या लिखना है, कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग डाइस. तो सेल को स्टेन करने के लिए जो जनरली हम यूज करते हैं स्टेनिंग डाइस का, वो क्या हो जाएगा आपका आयोडीन सॉल्यूशन है सैफ्रेनेनिन. ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा. दूसरा आपका है काइंड्स ऑफ प्लास्टिड्स. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और वो 3 टाइप का होता है. तो आपको यहाँ पे ओनली 2 टाइप्स लिखने हैं. आपको क्या लिखना है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. क्लियर. उसके बाद फिर थर्ड आपका जो है, उसके बाद थर्ड है फॉर्म इन विच फूड इज स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट भी क्या होता है, एक प्लास्टिड होता है. और ल्यूकोप्लास्ट में कौन कौन से फूड के फॉर्म पाए जाते हैं वो लिखना है. इसमें कोई 2 ही लिखना है. तो कौन कौन से होते हैं वो, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको लिखना है. ओके, अब इसके बाद फिर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखना है, प्रोकैरियोट सेल की एग्जांपल देना है. तो प्रोकैरियोट सेल का एग्जांपल आप क्या दोगे, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होती हैं. ठीक है, अब उसके बाद फिर हम आते हैं लास्ट वन. तो लास्ट वन में क्या पूछ रहा है, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल देना है. तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके जितनी भी हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल या मल्टीसेलुलर सेल से ही बने होते हैं. ठीक है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. तो उसमें आपको एग्जांपल ह्यूमन लिख लेना है और एनिमल लाइक किसी भी एक एनिमल का नाम लिख लेना है. मैंने यहाँ लॉयल लिख दिया है, आप में से कोई भी चाहो तो कोई भी एनिमल लिख सकते हो. ये सब यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेरी शॉर्ट खत्म हो गया है. ट्रू फॉल्स वाला ये आपको ध्यान से जरूर इसको सुधार लीजिएगा. ट्रू फॉल्स के 5th में फॉल्स होगा. ठीक है, कल की वीडियो में मिस्टेकली वो टी ट्रू हो गया था. तो ठीक है, तो वो क्या है, आपको फॉल्स लिखना है. वहां पे फॉल्स ही लिखना था वहां पे, लेकिन मिस्टेकली ट्रू लिखा था. तो आपको क्या करना है, फॉल्स लिख लेना है. ओके, चलिए अब इसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट आंसर में चलते हैं. तो क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल. ठीक है, तो शॉर्ट आंसर में आपको क्या लिख लेना है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ. क्लियर, इसको आप लिख लीजिएगा. ओके, मिटा दिया है. वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करके लिख लीजिएगा, ये जो मैंने इरेज कर दिया है. ओके, अब उसके बाद शॉर्ट आंसर पे अपन चलते हैं. शॉर्ट में शॉर्ट फर्स्ट आपको सेल की डेफिनेशन लिखनी है. तो क्या हो जाएगा, सेल इज फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये लिख लीजिएगा, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, आप ये लिख लीजिएगा. उसके बाद आपको जो सेकेंड आंसर है वो है डिफरेंट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो आपको केवल 2 लिखना है. एक साइड आपका आंसर सेकेंड में है, उसमें आपको केवल 2 डिफरेंस लिखने होंगे. यूनिसेलुलर लिख लीजिएगा एक साइड में, और एक साइड में क्या लिख लीजिएगा, मल्टीसेलुलर. ठीक है, ओके. अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में इस तरह से आप डालेंगे. यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल लीजिएगा और फिर नंबर फर्स्ट डाल के लिखिएगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल लिख लीजिएगा. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेड अप ऑफ मैनी सेल. ठीक है, ये हो जाएगा.
अब उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड में आप क्या लीजिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ए बैक्टीरिया, ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ से भी मिल जाएगा। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर पेज नंबर 104 में भी दिया है, जिसमें आप लोगों का यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल में अमीबा एंड पैरामीशियम लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इन यूनिसेलुलर सेल ओनली या one cell perform all the function, ठीक है। और यहां साइड क्या लिख लेंगे, many cell perform different functions, ठीक है। और उसके बाद थर्ड आप लिख लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल लिखना है तो इसमें आप क्या लिख लेंगे, एमीबा एंड पैरामीशियम, और इधर आप एग्जाम्पल लिख लेंगे मल्टीसेलुलर में ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये आप लोगों का सेकंड आंसर हो जाएगा, ओके, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर थर्ड आपका जो आंसर है बेटा, वो सारी चीज आंसर आप लोग आप इसके बाद बुक में भी टिक कर सकते हैं। सर में व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो बेटा व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स आप लोगों का यहाँ पेज नंबर में दिया हुआ है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म दिया है, ठीक है। ये पेज नंबर 107 में आपका जो तीसरा आंसर है, थर्ड आंसर है शॉर्ट का, वो पेज नंबर 107 में दिया हुआ है। आंसर नंबर थर्ड 107 में देखिए, यहाँ पे 107 में आप लोगों का दिया हुआ है। थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करिएगा, इसमें यहाँ पे लिखा है लिविंग मेंबर बॉर्न बॉडीज दैट हैव डिफाइंड शेप एंड फंक्शंस इज कॉल्ड अ सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। तो सेल ऑर्गेनेल्स आप लोग यही जो सेकेंड पैरा की जो पहली और दूसरी लाइन है उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल शो हाउ द शेप ऑफ सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स, ठीक है। क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल शो हाउ द शेप ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, शेप इन में, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शन, पेज नंबर 104 में ही ये दिया हुआ है। उसी के नीचे वेरिएशन इन शेप जो लिखा है, तो उसमें आप लोगों को क्या लिख लेना है, द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर सेल डिपेंड्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में आप क्या लिखोगे, थर्ड लाइन में जहाँ से दिया हुआ है, द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर सेल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन इट परफॉर्म, हियर अ फ्यू एग्जाम्पल जो लिखा है, और आप क्या लिख लोगे एग्जाम्पल में, जैसे मसल सेल्स का एग्जाम्पल लिख लोगे और स्किन सेल का, दो आपको एग्जाम्पल बस लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेकेंड आपका जो फोर्थ आंसर है वो भी पेज नंबर 104 में है, इसमें आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं और साथ ही साथ आपका जो तीसरे पैरा से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा ऑनलाइन क्लास में लूंगी तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड वेट माउंट में, तो ड्राई एंड वेट माउंट आप लोगों का यहाँ पे दिया है इन पेज नंबर 106 में, ठीक है। आपका आंसर नंबर जो फिफ्थ है शॉर्ट का, वो पेज नंबर 106 में है, याद रखिएगा। 106 में आप लोगों का ये जो लास्ट पैरा दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट पैरा नहीं, आपका सेकेंड पैरा जो दिया हुआ है मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, अ ड्राई माउंट इज जनरली यूज्ड फॉर व्यूइंग इनिमेट ऑब्जेक्ट एज अ स्टैम्प सजेस्ट, अ ड्राई माउंट डज नॉट रिक्वायर वाटर, ठीक है। और फिर वेट माउंट के बारे में, तो एक साइड आप पहले ड्राई माउंट के बारे में लिख लीजिएगा, फिर वेट माउंट। वेट माउंट सारा जनरली प्रिपेयर्ड यूजिंग वाटर और अ ग्लिसरीन एंड आर यूज्ड फॉर व्यूइंग लिविंग स्पेसिमेंस सच एज ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स, ठीक है। यहाँ आपको मतलब सेकेंड पैरा की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन टोटल लिखनी है आपके फोर्थ आंसर में, ठीक है ना, फिफ्थ आंसर में। इसके बाद फिर आप लोगों का क्या होता है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। आप लोग को एक मिनट, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को पूछा था, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का फिफ्थ है वो आप लोगों का मिलेगा क्वेश्चन फोर्थ जो है, वो आपका क्वेश्चन जो फोर्थ है
क्वेश्चन थोड़ा हो गया। डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड माउंट, ये क्वेश्चन 4 है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 6 में। और आपका जो क्वेश्चन, एक मिनट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर पेज नंबर 106 में ड्राई माउंट का जो 4 लाइन दिया है वो मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों को किस में मिलेगा, 104 पेज में जो दिया है वो मिलेगा। ठीक है, वहीं पे सेल ऑर्गेनेल्स की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी साइटोप्लाज्म में, वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, इसके अलावा नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड है, तो इसके 3 प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसके नाम आपको लिख लेने हैं। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, तो इसका आप लोगों का बेटा इसमें दिया हुआ है पेज नंबर में। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग का पेज नंबर 105 में है। तो यहाँ से आप 2 डिफरेंस लिख लेंगे और साथ ही में डायग्राम बना लेंगे। ओके, अब लास्ट वन इसका आप लोगों का क्वेश्चन है लास्ट, दैट इज हाउ इज सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो ये आंसर और इसके साथ ही लॉन्ग आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास एंड दिस इज एंडिंग ऑफ माय टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।